आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। क्लास 9 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। आज हम सीखेंगे क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अ न्यू फेनोमेनन, राइट। तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? रिफ्रैक्शन इज अ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट when it passes from one transparent medium to another transparent medium, right? तो मतलब लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करता है तब क्या होता है? उसका डायरेक्शन चेंज होता है, उसका कोर्स ऑफ डायरेक्शन, पाथ चेंज हो जाता है। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसका कंडीशन क्या है? फर्स्ट, लाइट ट्रेवल करना चाहिए एक डिफरेंट मीडियम में और वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लाइक एग्जांपल, एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रहा है। एयर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड ग्लास इज आल्सो अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, राइट। तो दूसरा डिफरेंट मीडियम होना चाहिए। तो डिफरेंट मीडियम है एयर एंड ग्लास, ट्रांसपेरेंट मीडियम में है, तब क्या होगा? लाइट सीधा जाने के बजाय वो कोर्स डायरेक्शन चेंज कर लेगा। जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उस डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज एसेंशियली अ सरफेस फेनोमेनन। मतलब रिफ्रैक्शन कहां से होता है? सरफेस से होता है। मतलब जो बाउंड्री वॉल होता है, जो डिफरेंशिएटर होता है दोनों के बीच में, मीडियम के बीच में, उसी सरफेस में रिफ्रैक्शन होता है। सपोज ये एयर है, इस साइड एयर है और इस साइड वाटर है, तो रिफ्रैक्शन कहां से होगा? ये जो बीच में वॉल है, डिफरेंशिएटर है, सेपरेशन ऑफ मीडिया है, इस पोर्शन से लाइट उसका डायरेक्शन, पाथ ऑफ डायरेक्शन चेंज करेगा। क्लियर? दैट्स व्हाई द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज एसेंशियली अ सरफेस फेनोमेनन। अब कैसे होता है? सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब एक्चुअली लाइट क्या होता है? तो सीधा जाना, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लाइट सीधा ट्रेवल करता है एकदम। क्लियर? तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये इस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगा। ये क्योंकि ये डिफरेंट मीडियम है, दोनों ही ट्रांसपेरेंट है, तो क्या होगा? ये कोर्स ऑफ डायरेक्शन, पाथ ऑफ डायरेक्शन चेंज कर देगा। क्लियर? इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो उस केस में सिर्फ ही रिफ्रैक्शन होता है? नहीं, उसमें तीन केसेस होता है। एक होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन जो आज का टॉपिक है, और तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। When we study refraction of light, that means when light travels from a different medium from one to another medium, that is they have a difference between refractive index and the medium should be transparent. Then उस केस में क्या होगा? तीन केस होगा, बट मैक्सिमम जो लाइट रिफ्रैक्शन ही फॉलो करेगा। मोर देन 95% ऑफ लाइट, मतलब इंटेंसिटी 95% क्या होगा? रिफ्रैक्शन के थ्रू हो जाएगा, क्योंकि बोथ ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और कुछ परसेंट 2 to 3% नियर अबाउट क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, एंड द रेस्ट अमाउंट विल बी द एब्जॉर्प्शन। क्लियर? तो तीन केसेस होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। रिफ्रैक्शन कब होता है? रिफ्रैक्शन होता है जब ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तो उस केस में मोर देन 95 to 97% रिफ्रैक्शन होता है, 2 to 3% रिफ्लेक्शन होता है, एंड रेस्ट अमाउंट क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसमें तीन केसेस है। केस को देख लेते हैं पहले, उसके बाद जानेंगे। तो ये है फर्स्ट केस, ये है सेकेंड केस। क्या बोला था मैंने? जब लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास करेगा तो क्या होगा? उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा ये भी तो तय करना है। तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इसके लिए तीन केसेस है। तो फर्स्ट केस क्या है? व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो लाइट रेयरर टू डेंसर आ रहा है, मतलब एग्जांपल क्या है? एयर। रेयरर मीडियम का एग्जांपल क्या है? एयर। और ग्लास मीडियम का एग्जांपल क्या है? डेंसर मीडियम का एग्जांपल है ग्लास। तो लाइट फर्स्ट रेयरर टू रेयरर मीडियम में इंसिडेंट हो रहा है, और ग्लास मीडियम में, डेंसर मीडियम में जा रहा है। ओके, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस।
and the angle between refracted ray and the normal is known as angle of refraction. तो क्या होता है, जब light travels from rarer medium to denser medium, it will bend away towards the normal. Actual pathway क्या था, ये था direction, actual direction इस direction में होना चाहिए था अगर refraction नहीं होता तो. Light अगर अपना प्रॉपर्टी फॉलो करता, लाइट सीधे ट्रेवल करता है तो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं किया, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा बेंड हुआ, मगर किधर बेंड होगा, दिस इज द क्वेश्चन. तो क्या होगा, जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम लाइट ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट. अब इस केस में दिस इज द डेविएशन, कितना डेविएशन हुआ इसे हम बोलते हैं डेविएशन. ओके, मतलब कितना फ्रैक्चर हुआ, राइट, कितना बेंड हुआ, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ डेविएशन. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज आई माइनस आर, बिकॉज हियर आई इज ग्रेटर देन आर. जो बड़ा होगा उससे छोटा माइनस कर देंगे, देन यू कैन कैलकुलेट द डेविएशन ऑफ लाइट. तो सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. ओके, तो डेंसर मीडियम से लाइट आ रहा है, ये है डेंसर मीडियम, एग्जांपल है आपका ग्लास, एंड रेयरर मीडियम का आपका एग्जांपल है एयर, राइट. तो डेंसर मीडियम में लाइट आ रहा है, एक्चुअल पाथवे क्या था, अगर लाइट उसका प्रॉपर्टी फॉलो करता तो क्या होता, ये सीधे डायरेक्शन जो डॉटेड रेड लाइन है उस डायरेक्शन में चला जाता. लेकिन क्या होगा, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम और passes from denser medium to rarer medium, it will bend away from the normal, मतलब नॉर्मल से दूर भागेगी वो. तो नॉर्मल ये है, इससे दूर भाग गया, इस डायरेक्शन में इसका कोर्स इधर चेंज हो जाएगा, उसका कोर्स इधर चेंज हुआ था. क्लियर, ये था रूल्स. अब इस केस में डेविएशन क्या है, इसमें आर देखिए इज लार्जर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन द डेविएशन वुड बी एंगल आर माइनस एंगल आई. इस केस से उल्टा है. क्लियर. अब क्वेश्चन है, सर अभी आपने रेयरर मीडियम बोला, डेंसर मीडियम बोला, तो इसका मतलब क्या है, मतलब जो ऑप्टिकली डेंस है, मतलब जिसका डेंसिटी ज्यादा है. क्लियर, वो नॉर्मल डेंसिटी वाला डेंसिटी नहीं है. ये जो डेंसिटी हम निकालते हैं ना, m बाई वी, मास बाई वॉल्यूम करके डेंसिटी निकल जाता है, वो वाला डेंसिटी नहीं है. इसका ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब जिस मीडियम में लाइट कितना तेजी से भाग सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी. क्लियर. तो उसी टर्म से हम लोग बोलेंगे रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम. रेयरर मीडियम मतलब लाइट इस मीडियम में ज्यादा स्पीड होगा उसमें, और डेंसर मीडियम मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी इसमें ज्यादा है. ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो लाइट का स्पीड घट जाता है यहाँ पे. क्लियर. तो एआर और ग्लास में डिफरेंस क्या है, एआर में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा लाइक वैक्यूम, एंड ग्लास में उससे भी कम हो जाएगा. ओके, नाउ केस 3 पे आते हैं. तो केस 3 क्या है, when it travels normally, when it passes normally, एक्चुअली मतलब कोई मीडियम का रेस्पेक्ट नहीं है, मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कुछ भी मीडियम हो, एयर हो, ग्लास हो, एयर वाटर हो, कुछ भी मीडियम हो, मीडियम इरेस्पेक्टिव है यहाँ पे, बट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. दैट्स वाई 2 डिफरेंट मीडियम मैंने लिया, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, बट ये नॉर्मली क्या कर रहा है, पास कर रहा है. तो नॉर्मल मतलब ये होता है 90 डिग्री एंगल, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट. ये 90 डिग्री एंगल है आपका. तो ट्रैवल करे मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो क्या होगा इसमें, वो थॉरोली पास कर जाएगा उसी डायरेक्शन में पास कर जाएगा. ये इसका कोई भी डेविएशन नहीं होगा इसका पाथवे में, और इस डायरेक्शन में होता तो इधर से इधर चला जाता, सिमिलर केस है. तो इसमें कोई भी डेविएशन और चेंज ऑफ पाथ और चेंज ऑफ डायरेक्शन कुछ भी नहीं होगा. दिस इज द एक्सेप्शन, केस 3, अगर लाइट नॉर्मली पास करेगा तो. क्लियर. श्योर. अब जो पोर्शन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका 3 केस क्या होगा, उसका जो 3 केस है. तो पहला केस क्या था, पहला केस था रेयरर टू डेंसर मीडियम, उस केस में क्या था, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. सेकंड केस में था व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. मतलब उसका डायरेक्शन हम लोगों ने पहचान लिया, कब किस डायरेक्शन में बेंड होगा. क्लियर.
अब आते हैं रीजन फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रीजन क्या है रिफ्रैक्शन का, ये भी तो जानना है। रीजन मतलब अगर लाइट ट्रेवल करता है ड्यू टू द डिफरेंस इन ऑप्टिकल डेंसिटी, तो क्या होगा, उसका स्पीड चेंज हो जाता है लाइट का। एयर से जब लाइट वाटर में एंटर होता है और ग्लास में एंटर होता है और कुछ भी मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होता है, तो पहले क्या होता है, उसका स्पीड चेंज हो जाता है। और ड्यू टू द चेंज इन स्पीड तो क्या होता है, वो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ इज ऑकर्ड, मतलब तब उसका डायरेक्शन चेंज होता है। क्लियर। सपोज एग्जांपल के लिए आप बाईसाइकिल चला रहे हो और बाइक चला रहे हो, तो क्या बाइक राइड कर रहे हो, तो क्या होगा, अगर सामने आपका सैंड पड़ा हुआ है और बालू है मतलब, तो इंस्टेंट आपका क्या होता है, हैंडल आपका क्या होता है, सेक हो जाता है, मतलब आप बैलेंस आपका बिगड़ जाता है। क्यों होता है ये, क्योंकि आप एक सर्टेन स्पीड में जा रहे होते हो, जब भी आपका सैंड से कांटेक्ट होता है तभी आपका स्पीड चेंज होता है। इंस्टेंट स्पीड चेंज होने के वजह से आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दैट दिस इज द सेम रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रीजन क्या था, ड्यू टू द चेंज इन स्पीड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, राइट। तो अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो लॉज है, लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 9 में ही हम पढ़ चुके हैं, उसका जो फर्स्ट पॉइंट था इसमें फर्स्ट पॉइंट सेम है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वो जो क्लास 9 में था उसी वाला सेम है, बट द इंपॉर्टेंट इज द सेकेंड पॉइंट, क्या है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो मतलब दो केस समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट ट्रेवल कर रहा है, दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो क्या है, फर्स्ट केस में ये था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हिच इज डिनोटेड बाय I1 एंड ये सपोज ये मैंने पकड़ लिया, ये रेयर टू डेंसर जा रहा है, दैट्स व्हाई इट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस केस में एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है R1। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ क्या होगा, आप लॉ बुक से पढ़ लीजिएगा। तो इस केस में क्या है, साइन I1 बाई साइन R1 इज कांस्टेंट फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडिया। तो ये मीडियम आपका सेम होना चाहिए, तो मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। तो इस केस में साइन I बाई साइन R इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसमें I1 इंसिडेंस एंगल है, दैट्स व्हाई इट्स साइन I1 एंड R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट्स व्हाई इट्स साइन R1। तो ये कांस्टेंट है। नाउ सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में वही वाला फिनोमेनन है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2 भी है, मतलब सेम मीडियम लाइट ट्रेवल कर रहा है, बट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो डिफरेंट। बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ हियर sin I2 by sin R2 is also constant and both of them will be equal to each other. This is the main fundamental property of the second law. Okay, so here तो क्या है, sin I1 by sin R1 equals to sin I2 by sin R2 is always constant for the pair of given media. I have not changed the medium. फर्स्ट केस में क्या था, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, सेकंड केस में भी मीडियम 1 एंड मीडियम 2 है। फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट होता है एंड दिस इज द फंडामेंटल पोर्शन ऑफ द सेकेंड लॉ। क्लियर। बट मैथमेटिकली अगर आप एक्सप्रेस करोगे इसे, तो हम तो ऐसे नहीं लिख सकते कि आप हायर स्टडी में पढ़ोगे, तो मैथमेटिकली हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो भी देख लेते हैं। वो ऐसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, ये था आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द सेकेंड लॉ।
sin I by sin R equals to constant and this constant is known as refractive index. क्या बोलते हैं हम इसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब इसमें म्यू, आप इसे कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? म्यू, MEW, म्यू. ओके, तो ये 1 पहले क्या लिखा है? 1 और बाद में क्या लिखा है? 2. तो मतलब मीडियम 1 से लाइट ट्रेवल कर रही है मीडियम 2 में. जो बाद में होगा, लास्ट में होगा, उसमें लाइट जा रहा है, एंड हो रहा है लाइट. और जो पहले वाला सिंबल होगा, नंबर होगा, इंटीजर होगा, उससे लाइट शुरुआत हो रही है. क्लियर? अगर लाइट मीडियम AR से ग्लास में जा रहा है तब इसे कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? तो ये होगा AR मतलब A और ग्लास मतलब G, तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा A म्यू G. मतलब लाइट ट्रेवल कर रहा है AR टू ग्लास. क्लियर? इसको हम कैसे बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम. जो लास्ट वाला पोर्शन है उसे हम ऐसे बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. कैसे बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. आई होप यू आर क्लियर. अब इसका डेफिनेशन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. तो दिस इज द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस in the first medium to the sine angle of refraction R in the second medium is known as refractive index of the second medium with respect to the first medium. ये था आपका बुकिश डेफिनेशन. इसका और एक डेफिनेशन है, क्लियर, वो हम बाद में सीखेंगे. एंड देखिए क्या बोला मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, इसका डेफिनेशन क्या बोला मैंने? द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ I टू द साइन एंगल ऑफ R. मतलब साइन एंगल I मतलब इसका कोई एंगल का कोई वैल्यू हम कैसे मेजर करते हैं? डिग्री में और रेडियन में, राइट? तो यहाँ पे डिग्री में मेजर होगा क्योंकि ये सर्कुलर शेप में नहीं है, तो डिग्री में मेजर होगा. सपोज ये 60 डिग्री है, सपोज ये 30 डिग्री है, तो क्या होगा? साइन 60 बाई साइन 30, कुछ वैल्यू आएगा उसका, मतलब एक इंटीजर, एक न्यूमरल वैल्यू आएगा. तो दोनों ही सेम है, दैट्स व्हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में आपका क्वेश्चन आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट कुछ भी नहीं है, ये यूनिटलेस है क्योंकि दिस इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट हैज नो यूनिट. क्लियर? तो क्या है? नाउ द इफेक्ट ऑन स्पीड V, speed is denoted by V of light, and frequency F, the first letter is F, frequency, and the wavelength which is denoted by lambda as you all know due to the refraction. ओके, मतलब यहां से म्यू से इसका रिलेशन क्या है इन तीनों का? तो फॉर्मूला क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ व्हिच इज डिनोटेड बाय V इक्वल्स टू F लैम्डा. क्या बोला मैंने? V इक्वल्स टू F लैम्डा. दिस इज द V इक्वल्स टू F लैम्डा, राइट? मतलब आप फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करोगे लाइट का, तो उसका स्पीड निकल के आ जाएगा लाइट का. उसका फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के मल्टीप्लाई करोगे टुगेदर, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, तो उसमें क्या होगा? वेलोसिटी निकल के आ जाएगा. अब क्या है? फ्रीक्वेंसी इज अ फिक्स्ड पोर्शन. रिफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्शन हो, कुछ भी हो, लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट. फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, बट क्या होता है? लैम्डा चेंज होता है. लैम्डा का मतलब क्या है? वेवलेंथ चेंज होता है लाइट का, छोटा होता है और बड़ा हो जाता है, वो एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है. ओके, ड्यू टू द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट उसका वेलोसिटी और स्पीड भी चेंज होता है. ओके, नाउ तो क्या है? अगर लैम्डा बड़ा हो जाएगा, अगर लैम्डा बड़ा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? देखिए इस केस में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा. मतलब V और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर F को ओमिट कर दिया जाए, क्योंकि F इज फिक्स्ड, F चेंज नहीं होता, that's why F is constant, frequency is constant, that's why V is directly proportional to the lambda. अगर लैम्डा छोटा होता है तो V भी छोटा होता है, लैम्डा बड़ा होता है तो V भी बड़ा हो जाता है. एक केस हम समझ लेते हैं. अगर लैम्डा कुछ केस में बड़ा है तो उसका स्पीड भी ज्यादा है. अगर स्पीड ज्यादा है तो क्या म्यू क्या होगा? म्यू छोटा हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजरमेंट है.
तो स्पीड अगर ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घट जाएगा। दैट्स व्हाई म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v एंड हेंस म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू lambda, not 1/v, means inversely proportional to v, और mu is directly proportional to 1/lambda। क्लियर? तो मतलब लैम्डा अगर बढ़ जाएगा तो म्यू घट जाएगा एंड वाइस वर्सा। ओके, तो इस केस में रेड लाइट का लैम्डा मतलब रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द वेव जियोड। अगर उस वेवलेंथ को आप अरेंज करोगे तो रेड लाइट सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, तो उस केस में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे छोटा होता है। क्लियर? और उसका स्पीड, रेड लाइट का स्पीड भी ज्यादा होता है। क्लियर? नाउ दूसरा डेफिनेशन मैंने क्या बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मैंने बोला था बाद में सीखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और भी डेफिनेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडिया। तो इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, म्यू इक्वल्स टू c by v। c is constant because c is the speed of light in air or vacuum, that's why mu is inversely proportional to v। मैंने अभी बोला था, इस डेफिनेशन से भी प्रूव हो जाता है mu is inversely proportional to the v। सपोज स्पीड ऑफ लाइट का मेजरमेंट क्या है इन एयर और वैक्यूम, तो उसका वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स और मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल करती है, मतलब 3 × 10⁶ किलोमीटर ट्रेवल करती है एक सेकेंड में। क्लियर? मतलब 3 के बाद आप 6 जीरोस लगाओगे उतना किलोमीटर एक सेकेंड में लाइट ट्रेवल करती है। ओके, तो ये कांस्टेंट है, ये एयर भी हो और वैक्यूम भी हो, कोई भी एयर और वैक्यूम दोनों में ही लाइट का स्पीड सेम होता है, व्हिच इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। ये आप मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, लाइफ टाइम काम में आ जाएगा। अब सपोज आपका ग्लास में एयर का स्पीड है, लाइट का स्पीड है ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर? तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, म्यू इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁸। दोनों का यूनिट है मीटर सेकेंड इनवर्स, क्योंकि स्पीड का यूनिट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1.5 मीटर सेकेंड इनवर्स, सॉरी कोई यूनिट नहीं होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द पेयर ऑफ गिवन मीडिया। ओके, तो पेयर ऑफ, अगर ये लाइट एयर टू और वैक्यूम टू ग्लास में ट्रेवल कर रहा है तो क्या होगा उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.5। और मैं यहाँ पे लिख देता हूं A to G, मतलब एयर टू ग्लास जा रहा है। ओके, क्लियर? अब आपका कौन सा इस फिजिक्स में ही कुछ मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वो आप याद कर लीजिए। आपका बुक में क्वेश्चन आता है तो देख के कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, बोर्ड में वहां से क्वेश्चन आता है। सपोज आपको पूछ लेगा कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो जो चार्ट दिया हुआ है, नहीं तो स्क्रीन पे आ रहा है देखिए, वो चार्ट आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एक डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आई इज कांस्टेंट। दूसरा क्या है, दूसरा है स्पीड ऑफ एयर लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडिया, दिस इज इक्वल्स टू c by v। नाउ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एक डेफिनेशन है जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, मतलब a ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। क्लियर? तो उस केस में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 को हम लिख लेते हैं v1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को हम लिख लेते हैं मीडियम 2। सो क्या आता है, म्यू इक्वल्स टू v1 बाई v2। ये आपका इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या था, साइन आई बाई साइन आर, और तीसरा क्या था, c बाई v, और एक था
v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। इसका रीजन क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इस रिलेशनशिप पे हम इसको लिख सकते हैं। अब इस पोर्शन को, इसको हम c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बोथ साइड को, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब क्या होगा, सी बाई सी। देखिए सी बाई वी टू क्या है, म्यू टू, राइट। ये आपका म्यू टू हो गया। नाउ वी वन बाई सी है, तो मतलब 1 बाई सी बाई वी वन विच इज इक्वल्स टू म्यू वन, तो म्यू वन नीचे आ जाएगा। तो म्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 1 म्यू टू होगा क्योंकि मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रहा है, तो म्यू टू बाई म्यू वन, 1 म्यू टू को हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू टू बाई म्यू वन। तो ये 3 था आपका रिलेशनशिप, और एक हम लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर, और क्या लिख सकते हैं, सी बाई डी। तो ये आप याद रख लीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत 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 ज्यादा काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किताब में आपको नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो ये है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया आपका, साइन आर, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा। तो कंडीशंस फॉर लाइट अनडिविएटली क्या है, फर्स्ट डिविजन क्या है, तो कंडीशंस फॉर लाइट पासेस अनडिविएटली, फर्स्ट रीजन क्या है, वो इन लाइट पासेस नॉर्मली। तो नॉर्मली पास होगा तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो लाइट जिस डायरेक्शन में आ रहा था वो उसका ओरिजिनल प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, एंड इट विल पार्टेड पासेस अनडिविएटली। नेक्स्ट है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बोथ द मीडियम इज सेम, मतलब दोनों का मीडियम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाए, मीडियम कोई भी हो, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, बट दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय म्यू, दैट मींस इट्स सेम फॉर बोथ द मीडियम। तो इसमें क्या है, इसका एक्चुअल पाथ ये था, इसी डायरेक्शन में ही ये जाएगा। सपोज एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, सपोज ग्लिसरीन आप एक कंटेनर में ले रहे हो ग्लिसरीन, और उसमें ग्लास आप इमर्ज कर रहे हो, ग्लास मतलब कांच उसमें इमर्ज कर रहे हो, तो क्या होगा, आप उस कंटेनर में आपका जो ग्लास का जो पोर्शन है वो दिखाई नहीं देगा, मतलब कांच आपको दिखाई नहीं देगा अगर ग्लिसरीन में वो फुल्ली इमर्स्ड है। तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज बोथ ग्लास एंड द ग्लिसरीन हैव ऑलमोस्ट इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑलमोस्ट इक्वल। थोड़ा सा आपको फर्क आ जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल, दैट्स व्हाई यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लास एंड द ग्लिसरीन। क्लियर। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दोनों मीडियम का सेम हो जाएगा तो उसमें भी कोई डेविएशन नहीं होगा लाइट का, मतलब कोई भी रिफ्रैक्शन जो इधर चला जाता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा कुछ आपको दिखेगा नहीं, जो ओरिजिनल डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में लाइट चला जाएगा। क्लियर। तो ये था कंडीशन फॉर द लाइट पासेस अनडिविएटली।